जय भोले जी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष। अभी कुछ दिनों में लगने वाला है, तो मैं इस पे इसलिए आज बात कर रही हूँ कि क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो इस चीज़ को नहीं मानती है, अंधविश्वास मानती है और हंसी उड़ाती है। जो थोड़ी एजुकेटेड लोग हैं, थोड़ा उनका हाई लेवल स्टेटस है, वो लोग अपने ईगो में रहते हैं और कहते हैं ये पितृ वित्र कुछ नहीं होते हैं, जीते जी जितना सेवा कर लिया वही बहुत ज़्यादा है, मरने के बाद कौन किसको पूछता है, ये कोई देवता नहीं होते, इनको कोई स्थान नहीं देना चाहिए, ये कुछ नहीं चाहते। ये बिल्कुल गलत है, ये अंधविश्वास नहीं है। हर कोई पढ़ा लिखा है, लेकिन क्या जिस खानदान में तुमने जन्म लिया है, तुम्हारे बुजुर्ग खत्म हो गए हैं, तो क्या तुम उन्हें एक लोटा जल भी नहीं दे सकते हो? उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? तो ये सोचना गलत है। जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जो तुम्हारे ब्लड अंदर चल रहा है, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। तो उनको आप पितृपक्ष जो सदियों से चला आ रहा है कि ये 15-20 दिन जो होते हैं पितरों के लिए होते हैं, तो इसमें ना नई शॉपिंग करनी चाहिए, ना कोई नया काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और जो आप लोग खुद देखिए कि जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं इन चीज़ों को, वो बताएं ना बताएं, लेकिन अंदर ही अंदर वो किसी ना किसी चीज़ से दुखी जरूर रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। पितरों का पितृ दोष इतना बड़ा होता है, अगर आप उनकी सेवा पानी नहीं करोगे, पितरों के जो पक्ष आता है उसमें, तो पितृदोष इतना बड़ा होता है कि आपको ला के रोड पे रख देंगे, बर्बाद कर देंगे। आपको ऐसे रोग लग जाएंगे कि डॉक्टर बोलेगा कि ये दवाई ले जाओ, वो दवाई ले जाओ, दवाई में आपका पूरा पैसा बर्बाद होगा, रोग ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो पितृ कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? अब आप ये सोचोगे कि वो हमारे पितृ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो वो हमें क्यों सता रहे हैं? वो सता ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे दादा हैं, परदादा हैं, वो उनको मोह माया हमसे है, तो हमें नहीं सता सकते। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो तुम्हें इसलिए सताते हैं, इसलिए कि आपके नॉलेज में ये आ जाए कि हम तुमसे कुछ चाहते हैं। तो उनका जो है पूजा पाठ आप लोग जरूर किया कीजिए। चलिए मान लीजिए अंधविश्वास ही है, मान लीजिए, तो फिर भी आपको एक लोटा जल देने में अपने बुजुर्गों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हर आत्मा इतनी शुद्ध नहीं होती है कि जिसने पाप न किया हो। हर आत्मा, जैसे हमें लोग हैं, हर आत्मा थोड़ी बहुत पाप जरूर कर देती है। सीधा स्वर्ग कोई नहीं जाता। सीधा स्वर्ग वही जाता है जिसने कोई भी अधर्म और पाप न किया हो। समझ गए आप? मेरी बातें सुन के काफ़ी लोग हंस रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो अपने बुजुर्गों की पूजा पाठ नहीं करते हैं, अपने पितरों की, तो कहीं ना कहीं या तो उनके घर में कोई संतान नहीं होगी, या तो बेटियां होंगी, या तो बहू बहुत दुखी रहती होगी, काफ़ी कुछ हो जाता है, पैसों की आमदनी रुक जाती होगी, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता होगा, पता नहीं चलने देते हैं और अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल की जनरेशन के हर जगह के माँ बाप भी बच्चों पे गुस्सा तो करते ही हैं। तो जिनकी आत्मा है, जो खत्म हो चुके हैं, वो किसी ना किसी रूप में तो आपको दिखाएंगे ना, कि तुम महसूस करो कि हमें भी पूजा पाठ चाहिए, तुम्हारे हाथ से हमें भी कुछ चाहिए, तुम हमारे पोता हो, तुम हमारे ब्लड रिलेशन के हो, तो तुमसे हमें कुछ चाहिए। जो सीधा स्वर्ग नहीं जा पाता है वो पितृ बनता है, क्योंकि पाप हर किसी से कुछ ना कुछ होता है। तो सीधा स्वर्ग नहीं जा पाता इंसान, सीधा स्वर्ग वही जाता है, बार बार ये कह रही हूँ, जिसने कोई पाप न किया हो। तो जब वो पितृ बन जाते हैं, तो जब उनके खानदान के बेटा हैं, बहू हैं, वो जब उन्हें पूजा पाठ देंगे, तब वो पितृ जो हैं और पूजा पाठ करवाएंगे, तो जो पितृ हैं ना, जिन्होंने थोड़ा बहुत पाप किया है, वो स्वर्ग नहीं गए, पितृ बन चुके हैं। इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो जो हम एक लोटा जल देते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, पंडितों को खिलाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, उनको कोई थोड़ा सा स्थान जगह देते हैं, तब वो आत्मा हमारे किए हुए चीज़ों की वजह से उन्हें पुण्य प्राप्त होता है और फिर वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। वरना यहीं भटकते रहते हैं, पितृ बन के यहीं भटकते हैं और हमें सताते हैं। सताते इसलिए हैं कि बेटा, हमने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम हमारे लिए, हमारी मोक्ष प्राप्ति के लिए थोड़ा सा तो करो। बस ये है, पूरी वीडियो का मकसद ये है कि जो पितृ बन चुके हैं उनको स्वर्ग भेजने के लिए, वो यहीं भटक रहे हैं, उनको स्वर्ग भेजने के लिए आप थोड़ा सा उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ कर दीजिए। बस यही है वीडियो का समझाना। वरना जो बर्बादी है वो कोई नहीं रोक सकता। जब पितृ देवता शुरू करते हैं, तो शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि देवताओं से बढ़कर पितृ होते हैं।
पितरों की पूजा सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे हम नवरात्रि में 9 दिन माँ की पूजा करते हैं, माँ धरती पे आती है, वैसे ही पितृ पक्ष में पितृ धरती पे आते हैं अपनी पूजा पाठ लेने के लिए। इसलिए भगवान लोगों की पूजा थोड़ा कम कर दी जाती है, क्योंकि पितरों का बोलबाला होता है। आप देखिए, पक्का अगर आपके घर में पितरों का प्रवेश है तो आपकी बॉडी भारी रहती होगी, या आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती होगी, आप कोई पूजा पाठ करती होंगी उसमें विघ्न होता होगा। ये सारे लक्षण हैं, ये सारे लक्षण हैं जो पितर आपको दिखा रहे हैं। मेरी बातों से हंसिएगा मत। आप हंस रहे हैं, कल को आप भी दुखी रहेंगे। क्यों दुखी रहेंगे पता है आपको? क्योंकि आप हंस तो मेरी वीडियो पर रहे हैं, लेकिन आप अपने पितरों का मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, शायद आपको ये भी नहीं मालूम है कि जो आपके पितर होते हैं ना, वो आपका वंश भी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। जानते हैं क्यों? वो ये सोचते हैं कि मैं तड़प रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, और ये मेरी औलाद मुझे मोक्ष प्राप्ति नहीं कर रही है, मुझे एक लोटा जल नहीं चढ़ा रही है, तो इसका वंश मैं बंद कर दूंगा, ताकि इसको भी मरने के बाद एक लोटा जल इसे कोई न दे सके। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अच्छी खासी पूजा कीजिए। और पता है, जैसे ही आप पूजा पाठ अब करेंगे, अपने पितरों को खुश रखेंगे, आपके घर में इतनी खुशियां आएंगी। धन दौलत बेशक कम आए, लेकिन आपके बच्चों में सुधार रहेगा, आपका घर परिवार सुख शांति रहेगा, किसी में किसी से झगड़ा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा क्या होता है कि घर में सुख शांति प्यार बना रहे। पितरों की वजह से वो सब छिन जाता है, और जैसे ही आपके पितर खुश होंगे, मोक्ष प्राप्ति होगी उन्हें, तो आपके लाइफ में एक एक दिन ऐसा चेंज आएगा, ऐसी खुशियाँ आएंगी कि आप खुद सोचेंगे कि ये पूजा मैंने पहले क्यों नहीं करवाई। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है, ताकि जिनके मन में हो कि अरे ये सब अंधविश्वास है, हो सकता है मेरी वीडियो देख के कुछ उनके मन में आए कि हाँ भाई, हम अपने बुजुर्गों की पूजा पाठ कर लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो दोस्त मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो में, हर वीडियो में कोई ना कोई सीख जरूर होती है। जय भोले जी।